विशेष लेखक हैं? जैसे मुंशी प्रेमचंद्र की कहानियां हैं हमारे पास। किसने बनाया है? ये बच्चों ने बनाया है। ये बच्चों ने बनाया है, इतना सुंदर। पहले ये जो मानव थे वो जंगल में रहते थे और वो जो शिकार करते थे, कच्चा मांस खाते थे और कच्चे फल भी खाते और आप देख रहे हैं तीसरी आंख न्यूज़ 24। आज हम आए हुए हैं सरैया गांव में। हमें काफी सारी शिकायतें मिल रही थी। जो प्राथमिक विद्यालय हैं, जो सरकारी स्कूल के प्राथमिक विद्यालय हैं, उसको लेकर काफी सारी शिकायतें हमें मिल रही थी। तो हमने सोचा कि क्यों ना उसकी सर्वे किया जाए। तो सर्वे के दौरान हम यहाँ सरैया में आए हैं, सरोजनी नगर सरैया में आए हुए हैं। तो हमने देखा ये गाँव, और उसमें यहाँ पे एक ये जो प्राथमिक विद्यालय स्कूल है ये काफी अच्छा है, काफी डेवलप है। तो यहाँ पे जब हम आए तो जो बच्चे थे वो अपने मिड डे मील ग्रहण कर रहे थे। तो चलिए आइए उन्हीं बच्चों से और उन टीचर से बात करते हैं कि क्या क्या वो फैसिलिटीज देते हैं बच्चों को और कैसे पढ़ाते हैं और क्या क्या होता है स्कूल में। आइए। तो हमने जैसा कि आपको बताया था कि यहाँ पे बच्चे जो है अपने मिड डे मील खा रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि ये सभी बच्चे जो है मिड डे मील खा रहे हैं। क्या खा रहे हो आज? राजमा राजमा मिला है। और क्या मिला है? रोटी। क्या नाम है तुम्हारा? अमर सिंह। अमर सिंह। अमर सिंह, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 5th में पढ़ते हैं। अच्छा, हमको जो है 9 की टेबल सुना देंगे जल्दी से? वो नहीं आता। अच्छा ये बताइए, फ्रूट्स पसंद है आपको? हाँ। अच्छा, अनार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नहीं पता। चलिए कोई बात नहीं, हम किन्हीं और बच्चों से बात करने की कोशिश करते हैं और दिखाते हैं आपको आज का मिड डे मील मेन्यू जो था वो ये था। ये राजमा है जो कि सारे बच्चों में बढ़ चुका है और ये थोड़ा खत्म भी हो गया है, और बच्चे जो है वो बहुत ही चाव से खाना खाते हैं यहाँ पे। और क्या क्या जो है मेन्यू रहता है यहाँ पे? मेन्यू जो होता है वो क्या क्या रहता है खाने में? हाँ, खाने में खीर तहरी आवत है, सब्जी रोटी आवत है, सब्जी चावल आवत है। अच्छा। और फ्रूट्स वगैरह? कौन से दिन में फल में यहाँ केला आवत है। कौन से दिन में क्या क्या दिया जाता है? बुध को दिया जाता है खीर तहरी। अच्छा। और शुक्रवार को दिया जाता है खीर तहरी। अच्छा। और सोमवार को रोटी सब्जी के यहाँ सब्जी रोटी। अच्छा, सोमवार सब्जी को रोटी। केला। हाँ। और सोमवार को केला। और ट्यूसडे को मंगलवार को हाँ। दाल चावल। अच्छा, दाल चावल। मतलब सभी प्रकार के जो पौष्टिक तत्व हैं वो हर एक चीज खिलाया जाता है बच्चों को, ताकि जो ये नन्हे नौनिहाल है हमारे भारत के जो फ्यूचर है, जनरेशन है, उसको जो है अच्छे से रखा जाए। तो चलिए आइए हम किन्हीं टीचरों से बात करते हैं कि वो क्या क्या है उनके स्कूल में और कौन कौन सी क्लास तक वो पढ़ाते हैं बच्चों को और वो क्या क्या पढ़ाते हैं। तो चलिए आज हम लाइब्रेरी का दर्शन करवाते हैं कि यहाँ पे जो बच्चों को कौन कौन सी बुक्स जो है प्रोवाइड की जाती है और कौन कौन सी राइटर्स की जो बुक्स होती हैं वो कौन कौन सी राइटर्स की होती हैं और क्या क्या है इस लाइब्रेरी में। तो आते हैं हम लोग। आइए जी। देख के तो बड़ा सुंदर लग रहा है। ये लाइब्रेरी कक्ष जो है वो बहुत ही सुंदर है और काफी शांति है इस लाइब्रेरी में। तो चलिए आज हम टीचर से पूछते हैं कि क्या क्या वो पढ़ाते हैं और कौन कौन सी बुक्स रखते हैं और वो कितनी पुरानी बुक्स पढ़ाते हैं जो बच्चों को। जी। लाइब्रेरी में तो कहानी की किताबें हैं और बच्चों के कक्षा अनुरूप, जैसे कक्षा 1 में खाली चित्र देख करके बच्चे जो ज्यादा समझ पाते हैं उस तरीके जैसे हमने आप यहाँ पे बना रखा है बच्चों के लिए कक्षा 1 का ये कॉलम है। बच्चे लिख हाँ, तो इसमें कुछ किताबें रहती हैं जो बच्चे देख करके चित्र देख करके या थोड़ा थोड़ा लिखा रहता है वो बच्चे पढ़ सकें। ऐसे जैसे कक्षा का स्तर बढ़ता चला जाता है जैसे चित्र देख करके बच्चे अपनी रचना स्वयं कर लेते हैं इसमें कि जो लिख पढ़ भी नहीं पा रहे हैं लेकिन ये समझ पा रहे हैं कि एक बच्ची है इसमें पतंग है तो पतंग उड़ा रही है सॉरी। तो इसी तरीके से कक्षा अनुरूप स्तर के अनुरूप यहाँ पे हम लोगों ने किताबें लगा रखी हैं। जैसे जैसे स्तर बढ़ता चला जाता है
वैसे वैसे कहानी की किताबों का भी स्तर परिवर्तित, और यहाँ पे ऐसे कॉलम बना रहे हैं जो देख रहे हैं, कक्षा 1 के लिए, कक्षा 2 के लिए, कक्षा 3 के लिए, है ना, 4-5 के लिए, ऐसे ही है। अच्छा, तो बच्चे तो यहाँ पे कौन कौन सी कितनी क्लास तक के हैं बच्चे? बच्चे तो यहाँ अब ये कंपोजिट स्कूल हो गया है, कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक। कक्षा 8 तक की बच्चे हैं। तो जो 8 तक के बच्चे हैं वो लोग जो पढ़ते हैं, वो लोग क्या क्या पढ़ते हैं? वो भी कहानी की किताबें पढ़ते हैं, और इसके अतिरिक्त जैसे विशेष लेखक हैं, और कौन कौन से विशेष लेखक हैं? जैसे मुंशी प्रेमचंद्र की कहानियां हैं हमारे पास, फणीश्वर नाथ रेणु की हैं, और ऐसे ही शिवानी की कुछ कहानियां हैं जो छोटे स्तर की हैं। अच्छा, तो इंग्लिश भी पढ़ाते हैं यहाँ पे कि सिर्फ हिंदी पे ही जोर दिया जाता है? इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, स्कूल तो हिंदी मीडियम है, लेकिन क्योंकि आजकल इंग्लिश का बहुत ज़्यादा जो है, तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि जो बच्चा हिंदी जिस बात को हमें हिंदी में कहना है उसको इंग्लिश में भी कहे, ताकि बच्चों में जो वो गैप है अन्य विद्यालयों से वो हम पूरा कर सकें। तो हम उनको पूरा इंग्लिश में भी सब बताते हैं। अच्छा, ये बताइए, जो बुक्स यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं, ये जो मतलब लाइब्रेरी में जो बुक्स हैं, वो सिर्फ हिंदी में ही है? मतलब जो भी कहानियों की बुक्स है वो सिर्फ हिंदी में ही है कि इंग्लिश में, मैथ्स में और सभी, मतलब चित्र वित्र वाला सब कुछ कैसा है? नहीं, कहानियाँ हिंदी में भी हैं और इंग्लिश में भी, थोड़ा छोटे स्तर के बच्चों मतलब जानकारी के लिए हैं, इंग्लिश की भी कहानियाँ हैं। और मैथ्स वगैरह का तो जैसे एक हमारे पास कार्य पुस्तिका, अभ्यास पत्रक इस तरीके से आते हैं जो हम वो कराते हैं। जैसा कि देखा गया, दिल्ली सरकार दावा करती है कि हमने अपने यहाँ के प्राइवेट विद्यालयों को काफी हद तक सुधार दिया है विद्यालयों का, तो आप अपने आपको उस विद्यालय से कहाँ पाते हो? दिल्ली सरकार जो दावा करती है तो हम भी पीछे नहीं है। हमारे विद्यालयों में पिछले सालों में बहुत सुधार आया है। अच्छा, पिछले साल में सुधार आया क्या? इसके पहले? पिछले सालों में मीन्स ऑपरेशन कायाकल्प करके योजना शुरू हुई, जिसमें विद्यालय भवन से लेकर के सारी चीजें, विद्यालय भवन हो, सीट हो बच्चों के लिए, या पेयजल की व्यवस्था हो, या सुरक्षित और साफ शौचालय की व्यवस्था हो, और प्रांगण भी, खेल कूद की, अभी हम आपको खेल कूद की तरफ भी ले चलेंगे, खेल कूद का भी सामान हमको प्रोवाइड करा गया है, जो बच्चे, और स्पेशल सरकार की तरफ से प्रोवाइड किया गया? सब कुछ सरकार की तरफ से मिला है। विकलांगों के लिए अलग से शौचालय बना हुआ है? विकलांगों के लिए शौचालय बनने की योजना है, कुछ स्कूलों में बना हुआ है और कुछ स्कूलों में वो प्रोसेस में है अभी। अच्छा, आपके वहाँ बना है कि नहीं बना है? हमारे स्कूल में अभी नहीं बना है विकलांगों का। तो आप लोग ने इसके लिए एप्लीकेशन वगैरह दी, या आपके स्कूल में विकलांग बच्चे पढ़ते हैं? हमारे स्कूल में अभी तक नहीं थे, अभी इस सत्र में एक बच्चा थोड़ा सा उसको माइनर विकलांगता है, उसमें आया है, अभी तक कोई बच्चा नहीं था विकलांग। और हमने एप्लीकेशन नहीं दी, ऑलरेडी ऑपरेशन कायाकल्प की तरीके से हमें कुछ पैरामीटर्स हैं विद्यालयों में जो पूरा करना है, उसमें ये विकलांग शौचालय और रैंप तो खैर बने हुए हैं, विकलांग शौचालय की व्यवस्था है जो बन रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे बच्चों के लिए हम देख रहे हैं जो सॉफ्ट बोर्ड है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कई सारी जगह यहाँ पे घुमाया भी जाता है और कुछ कुछ एक्टिविटीज भी कराई जाती है। अच्छा, जू लेके गए थे, ये देखिए इसमें जू की भी पूरी फोटो आई हुई है। मतलब यहाँ पे पिकनिक भी आयोजित करवाया जाता है बच्चों के लिए। पिकनिक कराते हैं, इवन 14 नवंबर जो बाल दिवस हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। क्या क्या किया था आपने उसमें? बाल दिवस में पहले तो बच्चों की गतिविधियां, जैसे उनको डांस या जो भी कविता कहानी का एक कंपटीशन कराते हैं, जो उस दिन बच्चे को उसका प्राइज मिलता है। और जो मेन आकर्षण होता है कि बच्चे अपनी बाजार लगाते हैं। अच्छा, हाँ, फेट लगती है, फेट लगता है, बच्चे अपना सामान ले आते हैं और उनको ये अनुभव मिलता है कि इस तरीके से सामानों को हम बेचा जा सकता है, और उसमें करते करते वो उसमें पढ़ाई भी सीखते हैं कि क्या लाभ क्या हानि। इस तरीके से अगर हम इतने का सामान लाए हैं और बेच रहे हैं तो हमें लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, तो बच्चे उसमें बहुत रुचि लेते हैं। फिर इसके अलावा हम लोग अपनी तरफ से चाट का ठेला लगाते हैं जो बच्चों को खिलाया जाता है, और खेल कूद कराते हैं, और उसमें जो बच्चे जीतते हैं, जैसे रस्सी कूद करा दिया या चम्मच की दौड़ हो गई। अच्छा, फ्रॉग रेस वगैरह सब? हाँ, सारी रेस कराते हैं और उसमें कक्षावार कराते हैं, और जो बच्चे जीतते हैं उनको उसी समय इनाम लेकर के प्रोत्साहित किया जाता है। बहुत अच्छी बात है। तो आइए इसी क्रम में आपको ले चलते हैं हम उस और जहाँ पे खेल कूद का सारा सामान रखा हुआ है, सारे इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, और उससे बच्चों के शरीर पे क्या क्या असर पड़ता है, क्योंकि
क्योंकि जो नन्हे नन्हे नौलिहाल होते हैं उनको पूरी एक्सरसाइज और खेल कूद करना चाहिए, तभी वो अच्छे आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम क्लास में चलते हैं, जो उनका रूम है, खेल कूद का रूम है, वहाँ पे हम दिखाते हैं कि क्या क्या चीजें उन्होंने प्रोवाइड की है और कैसा है वो रूम। ये हमने यहाँ पे एक पुराना ऑफिस था, तो हमने ये व्यवस्था कर दी कि सारे खेल के सामान सजा करके यहाँ पे रख दिए हैं। बच्चों के लिए हुला हुप, रैकेट है ना, और लूडो, फुटबॉल, कैरम है जो बच्चे इस कमरे में खेलते हैं। और बच्चों को ही हमने इसमें स्पोर्ट्स क्लब टाइप का बनाया है, जिसको बच्चे ही मॉनिटर करते हैं इसमें। और इन्होंने अपना नाम लिख करके कि हाँ, किस बच्चे को क्या चीज गेम देना है, ये बच्चे खुद से लिख करके, तो उससे उनकी लिखने की प्रैक्टिस एक तो होती है, बच्चे लिखने का भी अभ्यास कर लेते हैं। ये सारी चीजें बच्चे ही खुद गवर्न करते हैं कि किस बच्चे को कौन सा खेल दिया जाएगा, या जैसे बच्चे पीरियड वाइज आते हैं खेलने के लिए, तो उस क्लास का ही मॉनिटर यहाँ पर आकर के उनको गेम्स अलॉट करता है। फिर बच्चे अपनी रुचि के अनुसार, अगर किसी को बैडमिंटन खेलना है तो उसे बैडमिंटन मिल जाएगा, कैरम खेलना है तो कैरम मिल जाएगा, हुला हुप, बैट बॉल भी है बच्चों के लिए, या लूडो भी। हाँ, काफी रस्सी कूदने के लिए यहाँ पे टांग रखी है ये फुटबॉल दिखाई पड़ रहा है वो हवा कम है अरे बच्चे खेल के, एक्चुअली बच्चे बहुत वो करते हैं तो हवा। फिर इसके बाद हमारे पास पंप रखा है कि जब खेलना शुरू होगा तो फिर इससे हम लोग पंप, क्योंकि सिर्फ एक ही फुटबॉल में जो है हवा दिख रही है, इसमें भी कम है, बहुत खेल करके ये सब फूट गई है। पंप रखा हुआ है जिससे बच्चे की हवा भर जाती है। जब बच्चे खेलते हैं तो वो हवा भर करके ही उसको स्टार्ट करते हैं हमेशा। अच्छा, तो ये फुटबॉल जो है वो डेली नहीं खेलते हैं क्या? नहीं, खेलते हैं डेली खेलते हैं पीरियड वाइज। अभी लंच के बाद से सब क्लासेस के पीरियड होते हैं तो खेलते हैं, लेकिन जो है कुछ भाई बच्चे खेलते हैं तो कुछ न कुछ सामानों में ये होता रहता है। पंप, बाकी और सब सामान तो ये पंप यहाँ पे रखा हुआ है जो बच्चे खुद इसमें हवा भर लेते हैं। अच्छा, ये पंप रखा हुआ है, ये पंप रखा हुआ है, यहाँ से बच्चे अभी खेलेंगे, उनको लगेगा कि हवा कम है तो फिर उसको वो कर लेते हैं। मतलब हमने थोड़ा बच्चों को भी आत्मनिर्भर बने, तो ये सब काम बच्चों की जिम्मेदारी है कि खुद से ही इंडिपेंडेंटली वो काम करते रहे। हाँ, तो वो अपनी जिम्मेदारी भी समझें कि उनको किस सामान को कैसे यूज करना है, तो वो खुद से इसको कर लेते हैं। अच्छा, तो आइए हम दिखाते हैं। हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं कुछ बच्चे जो कि कैरम खेलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो इन्होंने ये कब से खेल रहे हैं और ये कब से खेलना सीखा, क्योंकि इसको भी खेलने के लिए कई सारी टेक्निक्स यूज करनी पड़ती है। इसमें खेल है तो हार जीत का जोखिम उठाना ही पड़ता है। तो इन्हीं बच्चों से पूछते हैं कि इनको जो है कैरम खेलना किसने सिखाया है और उनको कितनी रुचि है कैरम खेलने में। जी, क्या नाम है आपका? शौर्या। शौर्या, क्या कर रहे हैं आप? गेम खेलने। कैरम खेल रहे हैं। कैरम खेलना आता है आपको? हाँ। जरा खेल के दिखाइए हमको, खेल के दिखाइए। ये देखिए, ये क्या होता है, ये क्या होता है, इसको क्या कहते हैं? पासा। और इंग्लिश में स्ट्राइगर। कैसे खेलते हैं आप बता दीजिए, खेल के जल्दी से बता दीजिए। आता है ना आपको? जल्दी से बता दीजिए, बताइए। अच्छा चलो किसी और के पास चलते हैं। अच्छा बताओ, तुम बताओ कैसे खेलते हैं इसको? मैं मारेंगे, अगर मैम पिल जाएगी तो मैं उठा लेंगे, अगर मैम 40 हो जाएंगे 40 खरीद लेंगे। अगर मैम जीत जाएंगे तो अगर कोई हार जाएगा मैम, उसमें ये भी होता है लूजर भंगी कहने के लिए। अच्छा, और इसको क्या कहते हैं? ये पिंक कलर की गोटी की क्या है? रानी क्वीन मतलब। अच्छा चलिए, ये बच्चे तो बड़े अच्छे से खेल रहे हैं। और तुम कुछ बताना चाहोगे? कौन सा गेम खेल रहे हो? कैरम। कैरम कैसे खेलते हैं कैरम? शर्मा गए हो? काजल वाजल बड़ा सुंदर लगा, घूम रहे हो? अच्छा चलो आ गया। चलिए कहीं और चलते हैं। तो बच्चा वाला शर्मा, अरे खेल के दिखा रहा है, ये तो खेल के दिखाओ। अरे वाह, वेरी गुड। तो चलिए आज हम दिखाते हैं एक नई चीज। आज यहाँ बच्चों ने जो है जो क्यारियां होती हैं वो छोटी छोटी अपनी क्यारियां लगाई हुई हैं और इसी में अपना जो बीज डाले हैं और खुद ही से वो लोग जो है
उगाते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं टमाटर वगैरह आलू वगैरह सब उगे हुए हैं। तो ये सब देख रहे हैं कि अब इन बच्चों को ये सब भी नॉलेज मिल रही है कि फ्यूचर में वो ये सब कर सकते हैं। ये जो बच्चे हैं वो छोटे छोटे नौनिहाल हैं, उन्होंने ये सब क्यारियां पूरी लगा रखी हैं। इसमें खुद ही से वो लोग पानी देते हैं और जो पौधा है उसको साफ सफाई का ध्यान थोड़ा बहुत वो खुद ही से रखते हैं। जिस हिसाब से ये किसान का देश है, यहाँ पे किसान ही जो है हमारा अन्नदाता है। और फ्यूचर में अगर इनको कुछ भी करना है, मतलब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में अगर वो जाना चाहते हैं, तो इनको अभी से वो बेसिक शिक्षा जो दी जाती है वो सब कुछ मिल रही है। वो अपने घरों में भी जिस हिसाब से कोरोना पीरियड आया था तो उसमें ऑक्सीजन काफी कम मिल रही थी। अगर हर एक इंसान इस तरीके से पौधा लगाता रहेगा तो कभी हिंदुस्तान में जो ऑक्सीजन है उसकी कमी कभी महसूस ही नहीं होगी। तो आइए हम क्लासेस की तरफ आपको ले चलते हैं। बच्चे क्या पढ़ते हैं, वो क्या सीख रहे हैं इस समय क्लासेस में, वो किस डिसिप्लिन के तरीके से वो बैठे हुए हैं, हम हर एक चीज देखेंगे। जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि जो चप्पलें वगैरह है वो बाहर निकाल के रख रहे हैं, एक लाइन में रख रहे हैं और हम इस क्लास में जाएंगे। कौन सी कक्षा है ये? अच्छा 6, 7, 8 तीनों एक ही क्लास में? अच्छा। स्टाफ सब है, 3 टीचर हैं, तो हम लोग को किसी तरह से मैनेज करके वैसे ही चलना पड़ता है। अच्छा। क्योंकि एक जो शिक्षा मित्र यहाँ पे कंपोजिट हो गया है, तो 1 से 8 तक के बच्चों को हम लोगों को 3 लोग हैं, जैसे एक लोग छुट्टी पे चले गए हैं, अभी आज CGL पे हैं, और एक जो शिक्षा मित्र हैं उनको BLO में लगा दिया गया है। और जो यहाँ की जो मेन हेड हैं वो मेडिकल पे चल रही हैं काफी दिनों से, जनवरी से। अच्छा, उनकी तबीयत खराब है? हाँ, उनकी तबीयत खराब है, तो वो है नहीं, तो अब 3 ही 4 जैसे 3 लोग रहते हैं, तो किसी तरह से मैनेज करके हम लोग बच्चों को करते हैं। अच्छा, तो जिस हिसाब से यहाँ पे बच्चे बैठे हैं तो ये लोग क्या पढ़ रहे हैं इस समय? तो आज हम बच्चों से पूछने की कोशिश करते हैं। क्या पढ़ रहे हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? पंकज। पंकज। कौन सी क्लास में हो? 8th। 8th में हो। क्या पढ़ रहे हो? भारत खनिज संपदा। ये बुक कौन सी है? संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास को थोड़ा बताओगे क्या होता है ये? क्या? संसाधन और विकास क्या होता है ये? संसाधन और विकास। जैसा कि इसमें हम देख पा रहे हैं बेटा, ट्रैक्टर बना हुआ है। अच्छा, ये ट्रैक्टर बना हुआ है। क्या यूज होता है ट्रैक्टर में? इससे खेत जोता जाता है। खेत जोता जाता है। और क्या किया जाता है? और इससे मैम वो किया जाता है। क्या? धान वान लगते हैं, इससे खाया जाता है। अच्छा, धान वान रखा जाता है। अच्छा, ये बताओ 9 की टेबल सुना दो हमको जल्दी से। 9 का 9, 9 18, 9 3 27, 9 14 से 9 का 9, 9 2 18। खड़े हो जाओ, अच्छे से सुनो, हाथ पीछे करके बढ़िया से। 9 का 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 15 45, 9 4 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81, 9 10 90। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, सब लोग क्लैपिंग कर दो भाई। वेरी गुड। अच्छा, तो अब हम आते हैं एक शैतान से बच्चे के पास। क्या नाम है आपका? सनी। सनी। अच्छा सनी जी, ये बताइए कौन सी कक्षा में हैं आप? 6th में। कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। क्या होता है इतिहास का मतलब? इतिहास का मतलब पता है? इतिहास क्या होता है? इतिहास मतलब हिस्ट्री। हिस्ट्री उसको देखा जाता है। अच्छा, ये बताओ ये क्या है? ये जो चित्र बना है ये क्या लिखा है? मानव का विकास। मानव का विकास कर। कोई ऐसा बच्चा है जो इसको एक्सप्लेन कर दे, अच्छे से डिस्क्राइब कर दे? किसी को पता है? मानव का बताओगी तुम? जैसा जो आता है, कोई डांटेगा नहीं। पहले ये जो मानव थे वो जंगल में रहते थे और वो जो शिकार करते थे, कच्चा मांस खाते थे और कच्चे फल भी खाते थे। धीरे धीरे उन्होंने सब कुछ सीखा। पहले तो उन्होंने आग जलाना सीखा, फिर उसमें अपना मांस
पका के भूंजा तो उन्होंने खाया तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। फिर वो ऐसे ही खाने लगे। उसके बाद फिर उन्होंने घर बनाना भी सीखा। फिर उसके बाद हथियार, पत्थर के हथियार बनाते थे, उसका शिकार करते थे। इसी तरह उन्होंने सब कुछ सीखा। अच्छा, उसके बाद वो डायरेक्ट मानव बन गए, धीरे धीरे ऐसे ऐसे करते करते हम मानव बन गए। वेरी गुड, बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया नैन्सी। अच्छा, चलिए हम ये बच्चे ने बताया कि पत्थर का हथियार बनाना सीखा, वो कौन सा युग था? वो पूरा पाषाण काल था। पूरा पाषाण काल में पत्थर से पहले औजार बनाना सीखा था। फिर धीरे धीरे वो पत्थर थोड़ा सुडौल होते गए। फिर उसी में पहिए का और पूरा पाषाण में ही आग का आविष्कार किया पत्थर से, और वैसे सब धीरे धीरे मानव ने विकास किया। अच्छा, आप कौन सी टीचर हैं? हम तो मैम बस वही हिंदी और अब यहाँ तो सभी सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ते हैं, सामाजिक विषय, इतिहास, भूगोल, हिंदी, संस्कृत, ये सब देखना अच्छा, पड़ता है। तो इंग्लिश में आप लोग क्या क्या पढ़ाती हैं? इंग्लिश में मैम, सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ाती हैं कि कोई और भी सब्जेक्ट? नहीं, इंग्लिश में पढ़ाते हैं। जैसे कुछ तो बच्चे यहाँ पे ऐसे होते हैं जिनको हिंदी भी नहीं पढ़नी आती है, तो अभी तो 2 साल का जो ये गैप हुआ उससे बच्चों की स्थिति बहुत खराब हो गई है। तो अभी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको सिर्फ मात्राएं ही हमें पढ़ाने में 2 महीने से यही लग गया है। अब धीरे धीरे करके हाँ, इंग्लिश की तरफ कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं, उनको कराते हैं जो भी पढ़ाने, जैसे लेसन का भी है, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, और कुछ को थोड़ा सा उन्हीं के लेवल पे लेकर आजकल हमारे यहाँ रिमेडियल भी चल रहा है। जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 6th 7th 8th के बच्चे हैं, तो उनको अभी भी मात्राएं पढ़ाई जा रही हैं। नहीं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको जो बहुत पीछे हैं, जैसे बाकी तो खैर बच्चे पढ़ लेते हैं। हमारे यहाँ के काफी 90% बच्चों को पढ़ना आता है और वो अच्छे से सब चलिए हम चलते हैं किसी और क्लास में। तो आइए हम देख रहे हैं कि कितने डिसिप्लिन के तरीके से, मतलब साफ सफाई से, देखिए ये चप्पलें जो है पूरी लाइन में रखी हुई हैं। बच्चे यहाँ पे बढ़िया से बैठ गए हैं और हम आ गए हैं इस क्लास में। ये कौन सी क्लास है बच्चों? अच्छा, कक्षा 1, 2 और 3, तब 2 और 3 क्लास है। अच्छा, कोई बच्चा आएगा जो हमको अच्छे से ABCD सुना देगा? कौन आता है? अच्छा, वो ब्लैक वाली, तुम आओ इधर, आओ इधर। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा अनिरुद्ध। अनिरुद्ध। अनिरुद्ध, बताओ ABCD अच्छे से सुना दो। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अच्छा, वेरी गुड। हम एक और क्लास की तरफ ले चलते हैं जो कि क्लास 1 है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा जो है उस पर ज्यादा फोकस किया गया है और उसको काफी अच्छे से डेवलप किया गया है। तो चलिए आइए हम दिखाते हैं। जैसा कि मैम ने बताया है कि ये जो क्लास है वो क्लास 1 को अच्छे से डेवलप किया गया है। तो आइए हम इस क्लास को दिखाते हैं कि क्लास है कैसी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी क्लास है। अच्छा, कौन बच्चा बताएगा ये क्या लिखा है? ये गिनती 1 to 10 कौन सुना देगा? कौन सुनाएगा? तो क्या है? ये क्या है? ये क्या है बच्चों? ये क्या है? कौन बताएगा? कौन बताएगा? हाँ, ओ से ओखली। अच्छा, और ये क्या है? इमली, छोटी सी इमली। चलिए, और कुछ पूछते हैं। अच्छा, ये कौन सा कलर है? ग्रीन। डार्क ग्रीन है, लाइट ग्रीन? बताओ बताओ जल्दी जल्दी। लाइट ग्रीन है। आपको तो डार्क ग्रीन लग रहा है। चलिए, क्लास तो बहुत अच्छी लगी, तो चलिए हम कहीं और चलते हैं। जी, और ये लगाए गए हैं स्पेशली कि बच्चे जैसे आ करके अपने मन से, जरूरी नहीं कि बच्चे ये पढ़ पा रहे हो कि बरसा पानी छमछम, लेकिन ये चित्र देख करके ये आभास कर सकते हैं कि इसमें बरसात हो रही है, बच्चे भीग रहे हैं, या हम लोग जब पूछते हैं अच्छा बताइए आपको क्या समझ है, तो बच्चे ये बता लेते हैं।
तो हम कन्वर्सेशन जितना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से करेंगे, कुछ दिन बाद बच्चे समझने लगते हैं कि ये बरसात लिखा हुआ है। जब बार बार इसी पे हम चर्चा करते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है जो आपकी बात दिया गया है। अच्छा, ये सब सरकार की तरफ से आपको मुहैया करवाया गया है बच्चों के लिए, और ये सिर्फ क्लास 1 के लिए कि और भी बच्चों के लिए? क्लास 1 to 3 जो छोटे क्लासेस हैं उन पे जब हमारी न्यू यहाँ पे मजबूत होगी तो ये बच्चे आगे कर लेंगे, ऐसा मतलब हम लोगों को भी लगता है और सभी को ये बात लगता है कि उनकी न्यू मजबूत करना बहुत जरूरी है। बच्चों को चित्र देख के ही जल्दी जल्दी समझ में आता है और जल्दी जल्दी याद होती है चीज। ये क्या बना हुआ है? ये लग नहीं रहा है, ये क्या चीज है? ये हमको बाथरूम जैसा लग रहा है, ये क्या चीज है? नहीं, ये कबर्ड जैसे क्लास में दी जाती है सामान, हम टीचर्स अपने सामान जैसे मैंने यहाँ पे TLM जो यूज करते हैं वो रखते हैं, उसमें बच्चों के लिए सामान, किताबें, कॉपीज रख लेते हैं। तो जितना भी हमारे पास इस तरीके से मटेरियल होता है थोड़ा सुरक्षित रहता है बच्चों के साथ। तो 2 कबर्ड क्लासेस में दी गई, उधर भी गई है। अच्छा, उधर भी दी गई है और एक इधर भी दी गई है, और क्लास में डस्टबिन भी प्रोवाइड किया गया है। और ये सिर्फ हमने कॉन्वेंट स्कूलों में ही देखा है कि क्लासेस के अंदर और एक कंपाउंड में जो है बाहर ग्राउंड्स में डस्टबिन प्रोवाइड किया जाता है, और यहाँ पे भी दिखने को मिला है। तो ये हमको देख के बहुत अच्छा लगा। तो चलिए कहीं और, तो आइए हम मैम से बात करते हैं कि उनको क्या लगता है अपने स्कूल के बारे में, कि स्कूल कैसा है, और मैम से ही पूछते हैं कि स्कूल के बारे में क्या चीजें हैं। और जिस हिसाब से कॉन्वेंट स्कूल दावे पे दावे करते रहते हैं कि हमारा स्कूल बहुत अच्छा है, और बेचारे जो पेरेंट्स हैं वो किसी तरीके से पैसा अरेंज करके उनको देते हैं। तो आइए टीचर से बात करते हैं कि क्या चीजें हैं इस स्कूल में जो कॉन्वेंट स्कूल के उसको बराबर लेके आते हैं। जी जी मैम। जैसे कि आप कह रही हैं कि कॉन्वेंट स्कूल से तुलना करना, तो मैं तुलना क्या करूंगी, आप तो ने खुद ही देखा है यहाँ पे क्या चीज़ें अच्छी हैं क्या नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जितना फ्री माइंड से बच्चा यहाँ पे आकर के पढ़ता है, जो एक्सपोजर उनको सरकारी स्कूलों में मिलता है वो प्राइवेट स्कूलों में उतना नहीं मिल पाता है। और यहाँ पे हम लोग इनको सारी चीज़ें कराने का प्रयास करते हैं, खेल की गतिविधियों में ज़्यादा से ज़्यादा इनको इन्वॉल्व करते हैं। और जैसा कि अभी आपने देखा कि कृषि हमने बच्चों से करवाई है, और बच्चों का चूंकि इंटरेस्ट जिसमें होता है, हम पहले उनका वो इंटरेस्ट निकालने की कोशिश करते हैं कि बच्चे किस चीज़ में रुचि लेते हैं। कुछ बच्चे खेलने में, कुछ बच्चे कृषि में, कुछ बच्चे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा रुचि लेते हैं। तो रुचि के अनुसार इनसे ये काम कराया जाता है। बच्चे कृषि में बहुत रुचि लेते हैं, और कृषि चूंकि एक 6, 7, 8 में विषय है, और हमारा विद्यालय कंपोजिट विद्यालय कक्षा 1 से लेकर के और ये 8 तक। जो देश है हमारा वो भी कृषि प्रधान ही है। जी, कृषि प्रधान देश है। और चूंकि बच्चे यहाँ गांव के माहौल में बच्चे अपने माता पिता को वही करते हुए देखते हैं, और हम कहते हैं कि अपने रूट से, अपने जड़ों से दूर नहीं जाना चाहिए, जड़ों से हमेशा जुड़े रहना चाहिए, तभी हम सच्चा विकास कर पाते हैं। तो बच्चे इस तरीके से जो अपने पारिवारिक माहौल में देख रहे हैं, अभी हमने जैसे बाल मेला लगाया था, तो बच्चों को मैंने पूरी फ्रीडम दे रखी थी कि उनके घर में अगर कुछ ऐसे मिट्टी के दिए बनाते, बच्चे मिट्टी के खिलौने बनाते हैं, तो बच्चों ने खुद बनाए थे खिलौने, और वो भी ले आकर के रखा था। तो इस तरीके से शिक्षा, जो किताबी शिक्षा है, किताबी नॉलेज के साथ साथ हम उनको जो व्यवहारिक ज्ञान है वो भी दे रहे हैं, जो शायद उनको आगे जीवन में आगे बढ़ने के लिए सही बात, प्रेरित करेगा और अच्छा करेगा। जी चलिए, तो हम जा रहे थे प्रधान अध्यापक कक्ष में, तो जाते जाते हमें रास्ते में एक ऐसा भी कक्ष मिला जो काफी ज्यादा सुंदर था, और काफी मतलब अच्छी अच्छी चीजें रखी हुई थी बच्चों के लिए। और तो हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या ये चीज है, और इसमें क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो बच्चों को प्रेरित करती हैं अपनी आगे आने वाली जिंदगी में। जी मैडम जी, आप बताना चाहेंगी कुछ? जी, ये मीना कक्ष बनाया गया है जो कक्षा 6 से 8 तक, अब तो पूरा हो गया कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के लिए। मीना एक कैरेक्टर है, जो है ये है मीना जो आप देख रही होंगी, यूनिसेफ का एक्चुअली एक प्रोग्राम है। तो जितनी भी बच्चों की जो प्रॉब्लम्स हैं या समाज में जो कुरीतियां हैं, वो ये मीना के माध्यम से दूर होती हैं। मीना बहुत समझदार और सुलझी हुई बच्ची है, छोटे क्लास में पढ़ती है। तो जैसे लड़कियों की शिक्षा पे ज़्यादा फोकस नहीं करते थे, तो इस कैरेक्टर के माध्यम से ये समाज में बताया जाता है, ये बताती है मीना। अच्छा, क्योंकि बच्चों को बच्चों की दुनिया से जोड़ना है, तो वो बच्चे ज़्यादा समझ पाते हैं।
तो क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए, या बच्चियों को कम खाना क्यों देना चाहिए, लड़कों को ज़्यादा खाना। तो इस तरीके से बहुत ढेरों स्टोरीज हैं इसमें, जो बच्चों से रोल प्ले के माध्यम से या कहानी के माध्यम से हम लोग बताते हैं। और ये यूनिसेफ का बहुत दिनों से चल रही है योजना। 24 नवंबर को मीना का बर्थडे होता है, यहाँ पे मैंने लगा रखा हुआ 24 सितंबर को। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर पे ये किसने बनाया है? ये बच्चों ने बनाया है। ये बच्चों ने बनाया है? जी, इतना जी। सुंदर। हाँ, ये एक वो होता है, रोल करके बनाया जाता है, तो थोड़ा बहुत हम लोग इनकी मदद कर देते हैं, फिर बच्चे से सीख जाते वो भी हैं। बनता है, पेपर इयरिंग बनता है, इयरिंग्स, हाँ, ज्वेलरी बनाई, पेपर ज्वेलरी बनाई जाती है इससे। तो थोड़ा बहुत बच्चों को सिखा दिया जाता है, फिर बच्चे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, बच्चे खुद ही से कुछ कर लेते हैं। तो ये हमेशा 24 सितंबर को बहुत धूमधाम से मीना का बर्थडे। और अगर आपने शायद इसको पढ़ा नहीं होगा, वैसे मीना की बहुत अच्छी स्टोरीज है, पूरी ढेरों यहाँ पे कहानियों की अच्छा, किताबें यहाँ पे रखी हुई हैं। किताबें भी रखी हुई हैं। कौन सी? शिक्षा पे है, क्या मीना को स्कूल छोड़ना पड़ेगा, ये बालिका शिक्षा के ऊपर है। और ऐसे ही छोटी सी दुल्हन, जो बाल विवाह, बच्चियों की शादी गांव में कर दी जाती है, उससे संबंधित मुर्गियों की गिनती, इसमें पढ़ाई से संबंधित है, बच्चों को स्कूल, लड़कियों को विद्यालय ना भेजने से संबंधित ये कहानी है। और ऐसे ही बहुत सी अच्छी ज्ञान, दहेज ना दहेज, लेना ना देना, इस तरह से ये सब बच्चों के लिए, और बेटियों की देख रेख। अच्छा, तो जिस हिसाब से आपने देखा कि यहाँ पे कितना कंसेप्ट, जो मीना का एक कंसेप्ट है, वो कितना अच्छा दिखाया गया है, और बच्चों को एक नई दुनिया में लेके जाया जा रहा है कि ये जो दहेज का होता है, और जो है गिनतियाँ देखना, मुर्गी के हिसाब से गिनतियाँ देखना, और भी कई सारी कहानियाँ हैं मीना के ऊपर, जो बच्चों को प्रेरित करती है अपनी आने वाली जिंदगी में, कि वो कैसे अपना अच्छा से अच्छा जीवन व्यतीत करें और लोगों के साथ अच्छे से अच्छा व्यवहार कर सकते हैं। हम अब चलते हैं, आपको प्रिंसिपल रूम में लेके चलते हैं, और सर से भी बात करते हैं कि क्या क्या चीजें अपने विद्यालय के बारे में वो कहना चाहते हैं। हम देख रहे हैं ये ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? हैप्पी चिल्ड्रंस डे। कितना सुंदर डेकोरेट किया गया है। तो चलिए इसी क्रम में चलते हैं, अब प्रिंसिपल सर से हम बात करते हैं कि क्या कहना चाहते हैं वो अपने स्कूल के बारे में। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जी सर, व्हाट? हमारा विद्यालय कैसा लगा आपको? हमें बहुत अच्छा लगा। हम लोगों की कोशिश यही है कि हम अपने विद्यालय को अच्छा से अच्छा बनाएं, और सभी अभी मेडिकल से आया हूँ फीवर में। हम लोगों की कोशिश यही है कि हम अपने विद्यालय को अच्छा से अच्छा बनाएं, और अपने विद्यार्थियों को समग्र शिक्षा, मतलब सभी विषयों में शिक्षा, जैसे वो घर पारिवारिक, उनको जो है व्यावसायिक, उससे भी ध्यान दें। कृषि एक सब्जेक्ट होता है, कृषि का भी बच्चों को सिखाते हैं। और हमने तो देखा है कि बच्चों की क्यारियां भी देखी हैं, वो भी काफी अच्छी है। तो आप देखा आपका स्कूल हमको सारे स्कूलों से अलग लगा, काफी चीजें इसमें बहुत खूबसूरत तरीके से सजाई गई हैं। तो क्या भविष्य में आप इसको और डेवलप करना चाहेंगे? हम लोगों की हमेशा कोशिश रहेगी कि हम अच्छे से अच्छा अपना विद्यालय बनाएं। कोशिश हम लोगों की यही रहेगी, जितना अच्छा कर सकते हैं हम लोग करने की कोशिश करें। जी, थैंक यू सर। एक विद्यालय ऐसा भी जिसे हम कह सकते हैं ये गवर्नमेंट स्कूल जो है, इसको हम 100% तो नहीं, लेकिन हाँ 95% बोल सकते हैं कि ये विद्यालय जो बहुत अच्छा है। हमारे अंतर मन से ये आवाज निकल रही है कि ये विद्यालय कितना अच्छा है, और यहाँ पे जो शिक्षा प्रोवाइड की जाती है बच्चों को, वो बहुत ही अच्छी है। और आप भी इस विद्यालय को कितना अंक देना चाहते हैं, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए देखते रहिए तीसरी आंख न्यूज़ 24 धुरी वैश के साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन जरूर दबाएं। कल फिर मिलते हैं एक नई जगह, एक नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।